हमारी टीम इतनी कैपेबल है, ये काम कर सकती है। तो हम लोग ने क्या किया, लोगों को बताया कि आपका हक क्या है। ये मेरा टिकट उस वक्त काट रहे थे कि जब मैं कोई और पार्टी का टिकट नहीं ले पाता। ये गटर की हालत देखो, इसके अंदर पाइपलाइन है 6 फुट अंदर। 24-25 साल पुरानी अगर एक लाइन एक गटर के अंदर है तो आप समझ सकते हो कि लाइन की हालत क्या होगी। हाँ। मतलब ये था कि जो हमारे एरिया में पानी का सप्लाई था ना, हाँ। वो पूरा गटर के पानी का सप्लाई था। देखिए मैं बीकॉम एमबीए किया हूँ और उसके अलावा एक पीजीडीपीएम डिप्लोमा भी किया हूँ। अगर आप पढ़ाई भी कर लेते हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हो, आपका किरदार अच्छा नहीं है तो आपका एजुकेशन अधूरा है। वहाँ पानी बेचारे लोग ना कैन में भर भर के लाते थे पीने के लिए, और नहाने के लिए ना एक से दो दिन चला जाता। लोग गंदे पानी से, ये गटर टूटी फूटी, मच्छर और गंदगी, इससे बीमार हो रहे हैं। जो दवा गवर्नमेंट से नहीं मिलती या जो जरूरी होती है महिलाओं के लिए, तो मेरे ऑफिस से लेके जाते हैं। समझे? ये सारी चीजें मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं करूंगा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। पैर खींचा, हाथ खींचा, तकलीफ थी, बहुत सारी बातें की, और जो अभी भी चल रही है, मैं इस सारी चीज को चुनौती नहीं मानता हूँ। ये आज इस दिन पे वोट मांग रहे कि उन्होंने काम किया, उनसे जाके सवाल करो भागने के बाद उन्होंने वार्ड में क्या किया। जो 15 साल 20 साल के नगर सेवक हैं, उन्होंने सिर्फ एक मैं बोलूँगा कि लोगों को डराने की राजनीति किया, कि जो चाहते हैं कि फला आदमी का, रईस शेख का छोटा किस तरीके से किया जाए, रईस शेख साहब को तोड़ा कैसे जाए। ये 15 तारीख को लोग बताएंगे आपको कि मालिक कौन है और प्रजा कौन है। आप मालिक के जरिए ही वोट पड़ेगा। लाइफ इन भिवंडी के चैनल पे आप सभी का फिर से वेलकम है, क्योंकि आपने वो सीरीज को काफ़ी सपोर्ट दिखाया, अ डे विद अ पॉलिटिशियन, इसलिए आज हम वापस आ गए हैं। अब की बार हैं हम वार्ड नंबर 14 की गलियों में। यहाँ पे हम मिलने आए हैं एक पॉलिटिशियन से जो यहाँ पे एक सोशल वर्कर के तौर पे काम करते हैं। वी आर हियर टू मीट अब्दुल रहमान सद्दाम भाई। तो आइए चलिए सद्दाम भाई से मिलते हैं और उनके वार्ड का एक ओवरऑल सर्वे करेंगे, देखेंगे कि कैसी तो चीजें यहाँ पे वर्क करती है। एरिया फिलहाल चलते सद्दाम भाई से तो मिलते हैं। कितना वोट है इधर? इतना वोट है? अस्सलाम वालेकुम। 770 सद्दाम भाई, टीम लाइफ इन भिवंडी से मैं मुक्सिद मोमिन। आज हम अ डे विद अ पॉलिटिशियन आपके साथ स्पेंड करने वाले हैं। आप कैसे हो? सब ठीक है? एकदम इलेक्शन की तैयारी वगैरह कैसी चल रही है? जोरों में चल रही है, अच्छा चल रहा तो यही तैयारी में साथ जुड़ने के लिए, एक देखने के लिए कि कैंडिडेट क्या क्या अपने वार्ड में करता है इलेक्शन के दौरान, और आपसे कुछ बातें भी करनी है, तो ये सिलसिला शुरू करेंगे। जी ओ दादा, लाइक को फोन लगाओ ना, लाइक को लोगों को बुलाओ ना। मैं इधर अब आता हूँ, मैं लेफ्टी हूँ। हाँ चलेगा भाई। मेरे को लेफ्ट हैंड जमता है। तो मामा ठीक है, इनका पीला राशन कार्ड बना है। अच्छा, कहाँ हो ना, ठीक हो ना? तो सद्दाम भाई, जैसे अपना एरिया वार्ड नंबर 14 काफ़ी एक बड़ा एरिया है, यहाँ पे काफ़ी कारखाने भी है और छोटे छोटे घर है, मैं देख रहा हूँ। तो आपके वार्ड की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको देख के आप खुद फील्ड पे उतरे कि मेरे को मेरे वार्ड में, मेरे एरिया में ये सुधारा करना? देखिए हमारे एरिया में जो मैंने देखा कि लोगों के मसले जो है ना बहुत छोटे, बहुत छोटे से मसले हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों तक नहीं पहुंच रही है, लोगों को नहीं मिल रही है। लोग उन छोटे छोटे मुद्दों के लिए परेशान है। जैसे कि आपको मैं बोलूँगा कि जन्म पत्री के लिए हमारी महिलाएं, हमारे मोहल्ले की औरतें ना जन्म पत्री के लिए परेशान। तो हमने सोचा कि हम ये कर सकते हैं, हमारी टीम इतनी कैपेबल है, ये काम कर सकती है। तो हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया कि हमको काम किस तरीके से करना है, और हमने जन्म पत्री का काम
और बच्चों को जैसे स्कूल में एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी हाँ। आधार कार्ड की वजह से, हाँ तो वो देखते हुए हमने बाल आधार कार्ड कैंप रखा और बहुत सक्सेसफुल हमारा कैंप हुआ। 10 आधार कार्ड कैंप मैंने अलग अलग एरिया में रखा, जिससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। इसके अलावा जब लाडकी बहन योजना आई थी, हाँ तो आपने देखा होगा कि साइबर कैफे पूरा भरा हुआ था, हाँ। सर्वर डाउन चल रहा था, लोगों का काम नहीं हो पा रहा था। तो उस वक्त हम लोग ने देखा कि सर्वर जो है रात के वक्त ज़्यादा चल रहा था और अच्छा फास्ट था, तो हमने रात के वक्त लोगों को बुला के ऑफिस पे सर्वर डाउन होने की वजह से रात में बुला के लोगों का केवाईसी किया, लाडकी बहन का और फॉर्म भरा। और बहुत सारे घरों में तो हमारी टीम जा के खुद घर पे जाकर उनका काम करके दी है। नहीं, एक बात मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट को लेके, ये सब को लेके ज्यादा चिंतित रहते हो अपने लोगों को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि ये डॉक्यूमेंट का काम जो है बहुत छोटा है, मगर हाँ। छोटा तो नहीं मैं बोलूँगा, अहम है, जरूरी है। जरूरी है, लोगों की जिंदगी आसान करता है। जैसे आपका अगर आधार कार्ड नहीं है, हाँ। आपके मोहल्ले में, मैं अभी एरिया में घूमता हूँ कि कुछ लोग हैं हमारे ना 15 से 20 लोग मुझे मिलते हैं जिनकी एज बहुत अच्छी है, 25, 30, 40 साल के, हाँ। पर उनका आधार कार्ड नहीं। मैं बताऊं आपको, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके बच्चे पढ़ने में तकलीफ हो रही है। उनका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा है कि जिससे वो कहीं बाहर जा सके या किसी चीज में इस्तेमाल हो सके। तो आधार कार्ड आप समझिए इतना इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं जाता हूँ ना एरिया में, हाँ। कि बच्चों को पढ़ाई में तकलीफ आ रही है। तो ये इतनी बड़ी चीज है कि आधार कार्ड की वजह से कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इन चीजों को हमने फोकस किया। हाँ। और राशन कार्ड के बारे में आपको बताऊं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हाँ। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम जो डायरेक्ट लोगों को फायदा पहुंचाती है, उसमें से एक राशन कार्ड के जरिए जो लोगों को अनाज मिलता है। हाँ। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि वो अनाज पे ही निर्भर है, उनका घर चलाने के लिए वो अनाज पे ही निर्भर है। तो हमने देखा कि आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों का नाम राशन कार्ड से काट दे रही है। आज गवर्नमेंट इनवैलिड कर दे रही है। इनवैलिड कर रही, किसी तरीके से राशन कार्ड बंद कर दे रही है, हाँ। ऑनलाइन करने के लिए कह रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत, कभी राशन दुकानदार 9 किलो देना चाहिए तो 7 ही किलो देता है, मालूमात हमारे लोगों को कम होने की वजह से। तो हम लोग ने क्या किया, लोगों को बताया कि आपका हक क्या है, आपको कितना राशन मिलना चाहिए, आपको आपका जो नाम कटा है, ये नाम हमको फिर से कैसे लाना है, इसको ऑनलाइन कैसे करना है। आज आप ये देखेंगे कि पूरे एरिया में अब भिवंडी, ये पिरानी पहाड़ा ही नहीं, हाँ। ये हमारा वार्ड नंबर 14 ही नहीं, पूरे भिवंडी में ऑनलाइन का मसला एक ऐसा है कि ऑनलाइन राशन कार्ड का ऐसा मसला है कि हर कोई ऑनलाइन के लिए परेशान है, ऑनलाइन नहीं होता है। हाँ। हम लोगों को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को ऑनलाइन कराने के लिए, अधिकारियों को बहुत सारी चीज़ों को हमको भी झेलना पड़ता है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि एमएलए साहब हमारी हमेशा मदद करते हैं। और एक रास्ता मिला है लोग की सेवा करने का, तो बिल्कुल है ही। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो फील्ड में मैं हूँ, हाँ। तो मैं ये अपनी फील्ड की शुरुआत लोगों की सेवा से और खिदमत से शुरू किया हूँ, और अल्लाह चाहेगा जब तक मैं इस फील्ड में रहूँगा और जिंदा रहूँगा, लोगों की सेवा और खिदमत में ही रहूँगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ काम है। चलो अभी बात तो होते रहेगी, चाय पीते हैं। हाँ, ठीक है, चाय पे भी एक डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ सौरभ भाई, ठीक है ना? फिर क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ते गई ना, तो अपने को टीम बढ़ाना पड़ा। अब एक लेडीज है मेरे साथ, लड़की बहुत अच्छी है, काम कर कॉलेज वगैरह। सद्दाम भाई, एक सवाल ये आता है मेरे को कि इतनी नॉलेज आप रखते हो डॉक्यूमेंट के बारे में, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप कितना पढ़े लिखे हो, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, मैं बीकॉम MBA किया हूँ, और उसके अलावा एक PGDPM डिप्लोमा भी किया है। अच्छा। और मेरी स्कूलिंग भिवंडी की है, और कॉलेज वगैरह मैंने पुणे से किया हुआ है। और मैं पढ़ने में अच्छा था। मेरा MBA में डिस्टिंक्शन है, बीकॉम में भी मैं फर्स्ट क्लास हूँ,
तो ये सारी चीजें मुझे इंटरेस्ट था पढ़ाई में। अच्छा, ये सोशल वर्क का जज्बा कॉलेज टाइम से था कि उसके बाद आया है आपके अंदर? कॉलेज सोशल वर्किंग का तो नहीं, आप ये कह सकते हो कि पॉलिटिक्स का जो एक अंदर आया क्रेज होता है। क्रेज, और जो मन बना पॉलिटिक्स का, ये कॉलेज टाइम से बना। क्या कॉलेज में छोटे मोटे इलेक्शंस होते थे और कुछ कमेटी वगैरह बनती थी कॉलेज में फंक्शन करने के लिए, तो उसमें बहुत आगे आगे रहते थे और मज़ा आता था। और अभी भी आप यकीन मानिए मुझे मज़ा आ रहा है बहुत, कैंपेन करने, लोगों से मिलने, बच्चों से मिलने और लोगों की समस्या सुनने और उनका हल करने, बहुत अच्छा लग रहा है। कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। पॉलिटिक्स एक पैशन भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। हम एकदम अपने कैंपेन को एंजॉय कर रहे हैं और लोगों तक बात रख रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। आप इतने एजुकेटेड पॉलिटिशियन हो, ठीक है, आपके नज़र में एजुकेशन एक इंसान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एक इंसान की ज़िंदगी? देखिए, मेरी नज़र में एजुकेशन की वो इम्पोर्टेंस है कि इंसान और जानवर, दो लोग को अगर खड़ा कर दे और मुझसे कोई बोले कि ये इंसान है, ये जानवर है, आपको ये दोनों में क्या फ़र्क दिखता है? तो मैं कहूँगा कि ये एजुकेटेड है, ये पढ़ सकता है, ये नॉलेज ले सकता है, ये इंसान है। और ये जानवर है, बेचारा पढ़ नहीं सकता, एजुकेशन नहीं ले सकता और समझ नहीं सकता। इंसान और जानवर में फ़र्क है। ये ऐसा यूनिक परसेप्शन पहली बार सुन रहा हूँ। बिल्कुल, बहरहाल बात सही है कि इंसान जो होता है, इंसान नॉलेज हासिल करना, मालूमात लेना, ये पढ़ाई सिर्फ एजुकेशन नहीं होती है। देखिए, आपके अच्छे अखलाक, आपका अच्छा किरदार, आप बड़ों की इज्जत करना, छोटों से मोहब्बत करना, ये भी एक एजुकेशन, एक नॉलेज है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई भी कर लेते हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हो, आपका किरदार अच्छा नहीं है तो आपका एजुकेशन अधूरा है। तो मेरी नज़र में एजुकेशन की बहुत वैल्यू है। और जो नहीं भी पढ़े लिखे तो भी वो भी अगर अच्छा किरदार, सारी चीज़ सोच समझ रखते हैं तो मेरी नज़र में वो भी एजुकेटेड है। नहीं, बहुत सही बातें की है आपने। बहरहाल ठीक है, आगे चल के और वार्ड में भी बातें होती रहेंगी। चलते चाय खत्म करके हम चलेंगे आपके वार्ड में। हम निकल के मैं चाहता हूँ कि मैं ये गलियाँ और देखूँ, इनके बारे में और कुछ समझूँ और यहाँ के लोगों से भी बात करूँ। और ऐसा नहीं, जो जेंट्स लड़के हैं ना, जैसे और लोग के साथ कैसा रहता है, भीड़ भाड़ रहती है लड़कों की, मेरे पास लेडीज की ऐसी भीड़ है ना। हाँ, एक लेडीज टीम भी अच्छी स्ट्रांग है, बहुत तगड़ी है भाई। वो बेनिफिट मिलता है ना भाई। और पूरे घर में ये जितना वार्ड है पूरा, हाँ, यहाँ पे तो एक पाइपलाइन डाले हम लोग। हाँ, तो ये एरिया में ना, ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग को बिल्कुल पानी नहीं था, तो ये लोग कहाँ से पानी लेते थे? ये यहाँ से वहाँ जाते थे पानी लेने, और इनकी बोरिंग से चलता था मामला। हाँ, ये पीछे का आबादी है, हाँ, वो अमजदिया रोड पे जाते थे पानी लाने। ऐसा? हाँ, इतनी दूर यहाँ से पैदल जाते थे रोज? हाँ, पानी अमजदिया रोड से आता था वो लोग का। तो मैंने आपको बताया भाई ऐसा ऐसा है, तो वो मेरे को करके दिए। ये इधर अपन खड़े एक लाइन खींच के दिया, आप खड़े रह के उसका काम? हाँ, नहीं, निधि ला के पूरा प्रॉपर एस्टिमेट वगैरह बना के सारी चीजें किया हूँ मैं, करके रईस भाई से निधि लेके काम करवाया। हाँ, न्यूज वाले भी है साथ में। ये क्या है, शादी है क्या भाई? कोई अच्छी बात हुई ना कल रिजवान भाई से? आप करो, क्या चल रहा है बच्चे लोग? काम कर रहे हो? करो करो, बोलो बेटा। अपने को उधर जाना है, तो ये बंद है तो यहाँ से चलते हैं। हाँ, आता हूँ मैं। आपा ज्यादा घर पे प्रेशर तो नहीं है ना? प्रेशर कुछ भी नहीं। हाँ, बस बस लोग से मतलब हो जाएगा, सब हो जाएगा। लोग से ग्राउंड कनेक्ट बनाना अपने को ज्यादा जरूरी है। अरे भाई, वही जरूरी है, उसके अलावा इलेक्शन नहीं है। अगर आप ग्राउंड पे नहीं हो, हाँ, आप ग्राउंड में काम नहीं करते हो, तो आपका मतलब इलेक्शन लड़ने का काम ही नहीं है। और खास करके नगर सेवक का इलेक्शन। अरे भाई, नगर सेवक का ये गली मोहल्ले का इलेक्शन है। हाँ, वो नगर का सेवक ही है, मतलब वो सही यहाँ बात के है। लोग की सेवा करने के लिए ही बनता है। सही बात है। तो यहाँ तो जरूरी होता है कि वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहे। क्या बोलते भाई? चलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हमारे भाई अच्छा ना, ठीक ना खालू, चल रहे हैं ना अपना। काला चल जा रहे हैं ना तुम, कोई मसला नहीं है ना। सलाम बेटा, हेलो सलाम सलाम चाचा, ख्याल है ना? मालूम है सद्दाम भाई, भड़का रहे हैं लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ आप लोग को मालूम है कि तुम बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। चाचा कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं ये लोग, मेरे समझ में आ रहा है। ये ऐसा ऐसा चलाने वाले हैं ना कि मैं बैठ के समझ रहा हूँ चीजों को। आप समझिए, सुबह जाके वोट डालो, खत्म ही हो जाए मैटर ही उस दिन। हाँ 7 बजे वोट डाल दो, खत्म हो जाए मैटर ही इधर। अपन अपने काम को ही अपनी क्वालिटी बना। बस बस हवे में ही पूरा इलेक्शन चल रहा है भाई। कांग्रेस हाँ। जब हम लोग ने ना इसको पाइपलाइन को ओपन किया ना, हाँ। देखिए गटर की हालत देखो, ये गटर की हालत देखो। इसके अंदर पाइपलाइन है 6 फुट अंदर, 6 फीट अंदर, 6 फुट अंदर। निकल जाओ निकल जाओ। निकल जाएंगे। 6 फुट अंदर ये गटर के अंदर पाइपलाइन थी, और 22-24 साल पुरानी पाइपलाइन जो हाँ चल रहा है। भाई देखो क्या है जरा, 24-25 साल पुरानी अगर एक लाइन एक गटर के अंदर है तो आप समझ सकते हो कि लाइन की हालत क्या होगी। जब लाइन हम लोग ओपन किए ना तो उसके अंदर पूरे गड्ढे 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 पड़े हुए थे। तो उसका मतलब ये था कि ये तरफ आ जाते हैं ना। उसका मतलब ये था कि जो हमारे एरिया में पानी का सप्लाई था ना, हाँ। वो पूरा गटर के पानी का सप्लाई था। ऐसा। और लोगों के जो टॉयलेट के आउटर है, जो लाइन है, हाँ। वो डायरेक्ट गटर के अंदर डाली गई है। तो सोचो वो कितनी गंदगी लोगों के घरों में जा रही थी। बच्चों को इन्फेक्शन एकदम आम था, बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा था, बीमारी हो रही थी। गंदे पानी से दुनिया भर की बीमारी थी, और पीने में भी गंदगी लगती है ना, दिल में कराहट आती है यार, इतना गंदा पानी। तो ये सारी चीजें थी। तो हम लोग ने वहां से लेके ये पूरे लास्ट तक का पूरी पाइपलाइन नहीं, पूरी लाइन नहीं डाले। अब आप वो पाइपलाइन से ऐसा हो गया है ना कि चलो ऐसे, वो पाइपलाइन से ऐसा हो गया है ना कि ये एरिया का पानी का प्रेशर भी बढ़ गया। तो जब ये यहाँ से कनेक्शन दूसरी जगह शिफ्ट हो गए ना, तो ऑटोमेटिक पीछे की तरफ ना प्रेशर इतना हाई हो गया है। भाई खैरियत है ना? आता हूँ मिलने थोड़ा। हाँ ठीक है ना, थोड़ा गड़बड़ चल रही है ना। आप यकीन मानिए कि फर्स्ट फ्लोर पे बिना मोटर के पानी जा रहा है, आप मालूमात ले सकते हैं। तो वो लेवल का प्रेशर बढ़ा लोगों का, मतलब लोग को सहूलत हो बिल्कुल गई। बिल्कुल। और ये था कि पीछे ना भी अपन वहाँ चलेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं। एरिया में ना जहाँ पाइप एंड था ना, उसको पाइप को और आगे बढ़ा दिया। तो क्या दरवाजे पे लोगों के पानी पहुंच गया। लाइन ना 160 थी, उसको 210 किए ना, तो नाले से टच हो गई। हाँ। वहाँ सामने ना एक बिल्डिंग है, तकरीबन उसमें 40 से 50 फ्लैट होंगे, 30-40 या 50 फ्लैट होंगे। वो लोगों का मसला ऐसा था ना कि आप वहाँ किसी से पूछ भी सकते हैं चीज उसको, मतलब लोकल यहाँ एरिया के उसमें ना गुलाबी बिल्डिंग बोलते हैं। गुलाबी बिल्डिंग। हाँ। वहाँ पानी बेचारे लोग ना कैन में भर भर के लाते थे पीने के लिए, और नहाने के लिए ना 1 से 2 दिन चला जाता था। तो हम लोगों ने मतलब वो एंड करने की वजह से, देखिए वो कनेक्शन सामने दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। तो वो इन लोग ने यहाँ आके कनेक्शन लिया, कनेक्शन लेके पास किया उस तरफ, और बिल्डिंग में पानी गया है। इतना बेहतरीन उनका प्रेशर है, पानी है। काला दादी, अल्लाह तुझे कामयाब कर दे बाबा। ये नाले को टच करने से क्या हुआ, देखो ये इधर लेफ्ट में राइट में ये सारे घर को दरवाजे पे पानी मिल गया। वो सबको सहूलत। हाँ, वो बिल्डिंग की ऐसी हालत थी ना कि वहाँ लोग ना 2 दिन में एक बार नहाने का मसला, पानी की इतनी दिक्कत थी। पर अल्लाह का शुक्र है कि आज वो लोग इतने खुश हैं ना। मैं जब वो बिल्डिंग पे गया ना, मुझे ऐसा लगा कि आप काम करते रहो, खिदमत करते रहो, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपको पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिक्स मत करो, खिदमत करते रहो, वैसे ही तुम जीत जाओगे। और जो बनना चाहते हो बन जाओगे। अगर नगर सेवक बनना चाहते हो तो आप खिदमत करते रहो। लाइन पड़ी, हाँ उसके बाद मैं इतना ज्यादा एरिया में घूमा नहीं था। ठीक है, लाइन का काम हो गया, मैं आया नहीं था। हाँ, काम पूरा हो गया। हाँ, तकरीबन अब इलेक्शन के बाद वो बिल्डिंग में मैं पहली बार गया। इलेक्शन के वक्त पहली बार गया वो बिल्डिंग में हाँ लोगों से बात करने के लिए। तो उनका ऐसा रिस्पांस था कि मैं क्या बताऊं आपको, कि मतलब वो जो उनकी जरूरत पूरी हुई है ये उससे- गुलाबी बिल्डिंग। हाँ, ये गुलाबी बिल्डिंग है। तकरीबन 50 एक फ्लैट होगा इसका। तो ये लोग इतना ज्यादा खुश थे। भाई देखिए, पानी इतनी जरूरी चीज है। अब उनको 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं मिल रहा था तो उनके क्या हालात होंगे। मगर आज पानी मिला उनको तो वो एकदम खुश है। और इतनी पॉजिटिव बात करे कि उससे ही हिम्मत मिलती है और आदमी आगे बढ़ता है। तो यही मामला है। एक चीज और सद्दाम भाई, जो बात मेरे जहन में आती है कि मैं ये गलियों में आपके साथ घूम तो रहा हूँ, काफी छोटे घर है, लोअर क्लास के लोग देखने को मिल रहे हैं जो रोज कमाते होंगे, रोज खाते होंगे। और यहाँ पे ऐसी दिक्कतें पानी की, गटर की, जब यहाँ के लोग बीमार पड़ते होंगे तो उनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर हॉस्पिटल जाने से डर जाते हैं। मसला तो भाई बहुत है। हाँ। आप अगर मसले में जाओगे तो मसला इतना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह का मामला ना, लोग गंदे पानी से, ये गटर टूटी फूटी, मच्छर और गंदगी, इससे बीमार हो रहे हैं। पर क्या हमारे मोहल्ले में है क्लिनिक छोटी मोटी, वहाँ से दवा लेके बेचारे चलाते हैं, चलता है। तो कोशिश रहेगा कि कुछ आने वाले वक्त में हम लोग हेल्थ केयर पे काम करें कुछ। क्योंकि यहाँ पे वो जरूरी भी है। ये बिल्कुल है, जरूरी है। मगर यहाँ सबसे बड़ा ये हमारे एरिया में एक मसला समझ में आता है ना, कि ओपन लैंड नहीं है, जिस पे कोई गवर्नमेंट की सरकारी जगह नहीं है कि जिससे निधि ला के काम कराया जा सके। सारा एरिया ना इतना कंजस्टेड पैक है पूरा। तो यहाँ पे कोई ओपन जगह नहीं है कि ओपन जगह जहाँ पे अपन कोई सरकार की स्कीम ला के उससे वहाँ पे कुछ डिस्पेंसरी वगैरह या कुछ अलग सोचे। ऐसा होता है अक्सर कि ऐसे जगहों के लिए, ऐसे लोगों के लिए काफी सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, योजना होती है, योजनाएं है, लेकिन वो लोग तक पहुंच नहीं पाती। नहीं है योजनाएं है। हाँ, देखो, योजनाएं है, ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है। हाँ, ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के थ्रू हम लोगों ने बहुत लोगों का काम करवाया है। पर उसमें एक मसला ऐसा है ना कि वो सारी बीमारियां कवर नहीं करते, कुछ बीमारियां कवर करती, कुछ नहीं करती है। जो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। उसके अंदर 2011 के डेटा, जिन लोग का नाम था वो डेटा में, हाँ, तो उन्हीं का बनता है। तो हम लोग ने वो चीज भी किया है कि जिनका पुराना राशन कार्ड है तो उसके जरिए वो कार्ड बनता है। हाँ, उनको हेल्प। हाँ, वो सब किया है, मैंने किया है। मैं बहुत सारी चीज भाई भूल जाता हूँ। हाँ, नहीं। हाँ, तो जन आरोग्य योजना का भी काम किए हम लोग और उनके जरिए भी लोगों को फायदा पहुंचाया है। और जैसा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, नायर कैंप, जेजे वगैरह, वहाँ पे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात है। कोई हमारे लोग जाते हैं तो एम्बुलेंस कराना, किसी को साथ में भेज देना, तो ऐसे भी लोगों को बहुत सारी बेनिफिट हमने दिया है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, चलो ना आगे, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे ताल्लुकात अच्छे हैं, जो डॉक्टर्स मतलब हमारी बातें सुनते हैं तो हम उनके पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं, सर कंसेशन दीजिए, कम से कम में काम करिए, डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट जो हो जाए। हाँ, वो करते भी हैं। हाँ, करते भी, और बहुत उस चीज़ से राहत मिलती है लोगों को। और राहत के साथ फैसिलिटी भी देते हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से दवाएं दी जाती है। जी बिल्कुल। हाँ, दवाएं दी जाती है। तो हमारी एरिया की जो आशा वर्कर है, हाँ, और आशा वर्कर है, उनके जरिए उनको दवाएं दी जाती है। तो वो नदियाँ पार चलने की यहीं रही, उनको ना दवाएं दी जाती है। मगर गवर्नमेंट का आप जानते ही हैं, कोई दवा रहती है, कुछ नहीं रहता है, तो उनको कम दवाएं मिलती है। मगर ये जो वक्त रहता है बड़ा नाजुक वक्त रहता है, लोगों को सारी दवाएं मिलेंगी। ब्लड का बहुत जरूरत होती है। हीमोग्लोबिन का लेवल जो है हाई होना चाहिए, नहीं तो प्रेगनेंसी के बाद मौत का भी खतरा हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। मैं तकरीबन ना 10 ब्लड कैंप रख चुका हूँ। आप यकीन मानिए, एरिया ही नहीं, सिर्फ वार्ड पिरानी पाड़ा या 14 नंबर वार्ड, पूरी भिवंडी से
पूरी भिवंडी से लोगों का कॉल आज भी मुझे आता है कि जब भी कहीं ब्लड की ब्लड के लिए आता है, मगर क्या होता है वो एक लिमिटेड रहता है, खत्म हो जाता है। तो खत्म हो गया मगर फिर भी ब्लड बैंक वाले हमारी बात सुनते हैं, अगर हम बोलते हैं तो बहुत कम में लोगों को दे देते और प्रायोरिटी देते हैं अपनी बिल्कुल बात को, हाँ। फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अगर कॉल गया तो ये जानते हैं कि ये लोग काम करने वाले लोग हैं, ब्लड देते हैं, जेन्युइन लोग हैं, हाँ। जेन्युइन लोग हैं, तो ब्लड मिलता है हमको। बहुत सारी दवाइयाँ गवर्नमेंट की तरफ से ना नहीं मिलती, तो मैंने एक ऐसा इंतजाम रखा है कि जो दवा गवर्नमेंट से नहीं मिलती या जो जरूरी होती है महिलाओं के लिए, तो मेरे ऑफिस से लेके जाते हैं, मैं उसका भी इंतजाम रखा हूँ। और ये चल रहा है, हाँ भाई, ये करूँगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझे। ये सारी चीजें मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं करूँगा नहीं बोल रहा हूँ, सब मैं किया है ऑलरेडी आपने। कर रहा हूँ। अल्लाह की जात से बोले। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। आपके साथ मैं एक पूरा एरिया देख लिया, काफी चीजें जानने को मिली मेरे को, पहली बार ऑन ग्राउंड में इतना आया हूँ। आप इतना काम करवाए हो लोग का, आप बोलते हो कि आप सोशली हमेशा से एक्टिव रहे हो, और आपको ये इलेक्शन एक मौका देख रहे हो आप, आई गेस, कि मैं और आगे लोग की कैसे सेवा कर सकूं, मेरे एरिया के लोग को और कैसे काम आ सकूं। ये सब काम के बीच में सबसे बड़ी चुनौती आपको खुद को क्या लगती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मेरे को आती है काम कराने में? देखो, काम अगर इंसान करता है, मैं नहीं कोई भी अगर कोई काम करता है तो उसको चुनौती और दुश्वारी तो आती ही है, और जो नहीं करता है तो उनको कोई चुनौती दुश्वारी आती ही नहीं है। और जो करने वाले लोग होते हैं हमेशा चुनौतियों से लड़ना जानते हैं और इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाने की ताकत रखते हैं, हिम्मत और जज्बा रखते हैं। और मैं हमेशा चुनौती को इस तरीके से लेता हूँ कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं ये चुनौती को पार करता हूँ तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, और हमने किया है। बहुत सारी चुनौती आई, बहुत सारे लोगों ने पैर खींचा, हाथ खींचा, तकलीफ दी, बहुत सारी बातें की, और जो अभी भी चल रही है। मैं इस सारी चीज़ को चुनौती नहीं मानता हूँ, हिम्मत और जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चुनौती आते रहेगी मगर हमारा हिम्मत, जज्बा और दुआएं हमारे साथ रहेगी तो कोई भी चुनौती को हम पार कर सकते हैं। और अच्छे विज़न और अच्छी सोच लेके जब आगे बढ़े तो सारे रास्ते अल्लाह खुद साफ करता है और एक हमको रास्ता दिखाता है। आज ये इलेक्शन लड़ने का भी मेरा मसला उसी तरीके से आया है कि समझ लीजिए कि मैं समझूंगा कि हमारे अंदर कोई कुव्वत नहीं है और कोई दिमाग नहीं है। ये जो भी हुआ अल्लाह की मसलियत के जरिए हुआ है कि आज ये चुनावी मैदान में इतनी मजबूती से खड़े हैं, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। चुनौती नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। हम ये अपॉर्चुनिटी किस तरीके से चुनौती को लेते हैं और अपना काम करते हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो चुनौती नहीं, अपॉर्चुनिटी है। निजाम भाई इमोशनल कर रहे हो आप? नहीं, सही में है। जाकिर भाई से भी मिलिए, हमारे अमीन भाई। अरे अमीर भाई, ये पूरे काया पलटने वाला अरे माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अरे नहीं, आप वो मामा है, सब है। इनको वीडियो में लेना है। वो है पॉडकास्ट है तो ऑफिस में, ये क्या कर रहे हैं? पॉडकास्ट वाला है तो वो ऑफिस में बैठ के लेता है ना। एक घंटे से सद्दाम भाई के साथ ही घूम रहा हूँ मैं, वार्ड देख रहा हूँ, एरिया लोगों को मिल रहे हैं, समझ रहे हैं जो क्या है। काम किए वो देख रहा हूँ, यहाँ की प्रॉब्लम क्या है वो सब देख रहा हूँ। ग्राउंड पे आके देखने का एक अलग ही वो रहता है और लोग से डायरेक्ट पूरे सामना एरिया होता में है। जो भी काम हुआ है, एक मिनट रुको, एमएलए रईस शेख के ही निधि से हुआ है। सही बात है। कोई भी पार्टी का नगर सेवक है, कोई भी पार्टी का जो भी काम हुआ पूरे वार्ड में, पूरे एरिया में, रईस शेख एमएलए के ही निधि से हुआ है। वो सबको लेके चलने वाले हैं। और किसी को कुछ बोलना है क्या? ये जाकिर भाई आपके साथ पैनल में है ना? जाकिर भाई हमारे पूरे वार्ड नंबर 14 की सबसे साफ सुथरी छवि के अच्छे नगर सेवक, काम करने वाले इंसान है और ये मेरे से बहुत सीनियर है। ऐसा इनके साथ रह के हमको बहुत सारी चीजें समझने में भी, चुनाव के दौरान ये बहुत तरीके से गाइड करके लेके मतलब चल ऐसा रहे बोल हैं। सकते हैं बिल्कुल ये एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस है, इनके एक्सपीरियंस का हमको भी मैं फायदा मिल रहा खाली है। ये जानना चाहूंगा जाकिर भाई कि सद्दाम भाई को लेके ओवरऑल एक छोटी सी बात आप कहे कि आपके लिए कैसे फायदेमंद है आने वाले इलेक्शन को लेकर। देखिए, अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है 2026 का, ये इलेक्शन 4 साल पहले होना था, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी थी जो ये 4 साल डिले हुआ है। इन 4 सालों में पूरी भिवंडी में कोई नगर सेवक नहीं था। ऐसे में जो हमारे आमदार चुन के आए, उन्होंने भिवंडी के हर वार्ड में
जहाँ कोई समस्या थी, गटर की थी, पानी की थी, लाइट की थी, इन्होंने अपनी निधि देकर लोगों को दिए है और काम किए। लेकिन उन तक पहुँचने वाला बंदा जो है, मैं समझता हूँ मेरे वार्ड में सद्दाम पहुँचा है। सद्दाम ने आमदार का भरपूर सपोर्ट रहा है और उसने हर काम यहाँ पे लाया है। हम नहीं पहुंच पाए, उसके बाद सद्दाम पहुंचा है। सद्दाम और हम मिलकर जो भी निधि लाए, और वार्ड में और बहुत से लोग हैं जिन्होंने आमदार की निधि से काम किया है। लेकिन आमदार साहब ने ये देखा है कि टिकट देना किसको और साथ में रहना किसको है। जो वार्ड का विकास कर सके ऐसे लोगों को आमदार साहब ने चुना है। और मैं समझता हूँ जो चुने हुए लोग हैं वार्ड नंबर 14 के, इंशाल्लाह वार्ड में जो अभी 20% काम हुआ है ये 100% होगा। ये आज इस दिन पे वोट मांग रहे कि इन्होंने काम किया, उनसे जाके सवाल करो भागने के बाद उन्होंने वार्ड में क्या किया है। अगर वो अपना एक काम बता दे तब बताओ। नहीं, बहुत सही बात कही आपने। सद्दाम भाई के साथ घूम के एक पूरे वार्ड का आइडिया तो लग गए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। आपको मैं बस ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा आने वाले इलेक्शन के लिए। सद्दाम भाई, जब आप निकल रहे हो तो आप वोट कैसा मांग रहे हो खुद के लिए? कैंपेनिंग कैसी आप करते हो खुद की? देखिए, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ ना कि घर घर जाऊँ, हाँ, घर घर जाऊँ, लोगों से बात करूँ, उनके मुद्दों को समझूँ, वो क्या चाहते हैं। और उनकी बात सुनने के बाद में ये समझ में आ रहा है कि लोग इलेक्शन में एक बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई नए लोग आए। ये जो पुराने लोग हैं इनसे वो परेशान हो गए हैं। जो 15 साल 20 साल के नगर सेवक हैं, उन्होंने सिर्फ एक मैं बोलूँगा कि लोगों को डराने की राजनीति किया, लोगों को डर के साए में रखने की राजनीति किया, एक कास्ट की पॉलिटिक्स किया। मगर अब लोग हमारे ना बदल गए हैं। और आज हर कोई सिर्फ और सिर्फ काम चाहता है। किसी को और कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है काम के सिवा। हर कोई चाहता है कि काम हो, तो मेरे एरिया में काम हो, मेरे तो आज लोग सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं और काम को अपना रहे हैं। मुझे ये समझा, और मैं भाई जाता हूँ लोगों के सामने में अपने काम की बुनियाद, अपना काम, अपनी चीज़ें बताता हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप हमारे पैनल को, कांग्रेस के पैनल को वोट दें। और कांग्रेस के पैनल की खासियत बताता हूँ कि हमारे पैनल को आप वोट क्यों दें। हमारे साथ रहने मतलब जो पैनल में लोग हैं उनको वोट क्यों करें। सब साफ सुथरी छवि के लोग हैं, किसी का कोई खराब रिकॉर्ड नहीं, अच्छे रिकॉर्ड के, अच्छे साफ सुथरी छवि के लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। अब हमारे पैनल को चुनिए। मैं यही बात करता हूँ लोगों से। और मैं कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि देखिए अगर हमें आगे बढ़ना है, काम करना है, तो किसी पे छीटा कसी करके ये बोल के आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। किसी को घसीट के आगे नहीं आप नहीं बढ़ सकते। आपको अगर जीतना है, लोगों के बीच जाना है, लोगों के मन में बैठना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। और मैंने अभी तक पूरी बात में आपको एक भी चीज़ ये नहीं कहा है कि मैं ऐसा करूँगा। मैंने जो किया है मैं उन्हें वो बताया है। आप पूरे एरिया में घूम के मालूमात ले सकते हैं। हर कोई ये सारे काम जानता है। एक एक एरिया में मैंने 10-10, 20-20 कैंप रख चुका है। हर बच्चे, औरतें, मर्द, मेरे एज के लड़के, यंग, सारे लोगों में मेरा ऐसा कनेक्शन है ना कि वो एकदम, मुझे कोई बोलता है मेरे घर का बेटा है, कोई बोलता है भाई है, कोई बोलता है कि मेरा बड़ा बेटा है, मेरे घर का आदमी इलेक्शन लड़ रहा है। ये लोगों के अंदर फीलिंग डालने की वजह सिर्फ और सिर्फ काम है। ये कनेक्शन बनाना ही था आपको और अपने वो बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये कनेक्शन मैं बनाना चाहता था। और सच कहूँ तो कोई इसमें सिटी लाइट से चलना है। सही कहूँ तो मुझे ना ये ठीक है, ये जो भी कनेक्शन बना, मगर मैं इस तरीके से ही काम करना चाहता हूँ आगे भी, कि लोगों की जो जरूरतें हैं, लोगों की जो बातें मैं डायरेक्ट सुनना चाहता हूँ और उनका डायरेक्ट काम करना चाहता हूँ। हाँ, ये एड्रेस लैंडमार्क है। सद्दाम भाई, पूरा वार्ड घूम फिर के अपन वापस से आपकी पार्टी ऑफिस के पास आ गए हैं। बहुत सी चीज़ें अपने से छूट भी गई है, वक्त का तकाजा होने की वजह से बहुत सी बातें भी हम नहीं कर पाए। लेकिन जो भी समय आपके साथ गुजरा है, जितना भी आपका वार्ड मैंने घूमा, बहुत सी चीज़ें जानने को मिली, तकलीफ़ें देखने को मिली, आपका काम देखने को मिला और आपका एक विजन भी देखने को मिला कि आप आगे क्या कर सकते हो इस चीज़ को लेके।
तो ये वीडियो को तो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा कि और वक्त रहता तो और आपके साथ इंशाल्लाह आगे जाके हम और आपके साथ जुड़ेंगे और देखेंगे कि आप किस तरीके से काम करते हो। तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ बात जो लोग तक पहुँचाना चाहते हैं एक शॉर्ट वे में, उनको भले से अपने वोट की अपील करने के लिए वो आप पहुँचाएं। मैं हमारे वार्ड नंबर 14 की मैं अपने वार्ड नंबर 14 की तमाम लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि आप मुझे जानते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से काम किया है। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, पार्टी के लिए जो हमने काम किया, मगर लास्ट में हमारे साथ क्या हो रहा था, दगा हो रही थी। इस तरीके से हमको ला के छोड़ रहे थे कि यकीन मानिए मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहता। ये मेरा टिकट उस वक्त काट रहे थे कि जब मैं कोई और पार्टी का टिकट नहीं ले पाता और कोई पार्टी ना मुझे बी फॉर्म देती ना मेरा पैनल सेट होता। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे एमएलए का, हमारे रईस शेख साहब का, जिनके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो काम करने वाले लोगों को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि ये काम कौन करेगा, आगे चल के लोगों का काम कौन करेगा, हमारे समाज के लिए भलाई का काम कौन करेगा। उनकी नज़र बहुत तेज है। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि बेटा तुझे तो इलेक्शन लड़ाऊंगा मैं, कुछ भी हो, कोई भी पार्टी से लड़ना पड़े तो को लड़ाऊंगा। उन्होंने कांग्रेस की पार्टी का बी फॉर्म दिया और अच्छा पैनल बना के दिया। आज हम कांग्रेस पार्टी से लड़ तो जरूर रहे हैं, मगर हमारे साथ एमएलए रईस शेख साहब पूरी तरीके से है और हर चीज़ तक मुझे गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं और चुनाव में हमारे साथ पूरी तरह से उतरे हुए हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग समझिए, एक तरफ शहर का डेवलपमेंट करने वाला शख्स है जो चाहता है कि हमारा शहर आगे बढ़े, और एक तरफ ऐसा इंसान है, ऐसे लोग, ऐसी सोच है कि जो चाहते हैं कि फला आदमी का, रईस शेख का छोटा किस तरीके से किया जाए, रईस शेख साहब को तोड़ा कैसे जाए, उस पर काम कर रहे हैं। आज हमारा शहर दो लोगों में बढ़ गया है, एक डेवलपमेंट करने वाले लोगों का में और एक घमंडियों का, जो घमंड में चूर है, जो अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि ये जनता, ये वोटर्स के वो मालिक है। मैं उनको कहना चाहूँगा मालिक आवाम है, और इंशाअल्लाह ताला ये 15 तारीख को लोग बताएंगे आपको कि मालिक कौन है और प्रजा कौन है। आप मालिक के जरिए ही वोट पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला ये जनता हमारी मालिक है, ये फैसला करेगी कि वोट किसे देना है। ये डेवलपमेंट करने वाले के साथ जाएगी, ये घमंडियों के साथ जाएगी, जिनके अंदर ये घमंड है कि ये मालिक है, इनका राज चलता है। मेरे भाई, राज किसी का नहीं चलता, राज अवाम का चलता है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी का राज नहीं चलता। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे पैनल को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें कि हम आगे भी रईस शेख साहब जिस तरीके से शहर का विकास कर रहे हैं, इस तरीके से हम अपने वार्ड का विकास करें। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे हक में फैसला दीजिए कि 16 तारीख को ये समझ में आए और हम जीत के आए। शुक्रिया। काफ़ी गहरी बात की कही है सद्दाम भाई आपने, लेकिन एक अच्छा ब्यूटीफुल सा मैसेज भी उसके साथ ही साथ गया है। मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वार्ड नंबर 14 के लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई एम मुक्सिद मोमिन फ्रॉम लाइफ इन न्यू इंडिया।